अभी आप श्रवण कर रहे थे अनंत श्री जी महाराज साहब से धर्म की भूमिका, और उसी में आपने सुना कि मंगल क्या होता है। हम कल बात कर रहे थे, याद है क्या बात कर रहे थे कल? याद है किसी को? याद है? बताओ फिर कल क्या बात कर रहे थे और कहाँ छोड़ा था? हाँ जी, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ से भी आए हैं कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करके आए हैं, क्योंकि तभी मनुष्य बने हैं। परमात्मा महावीर श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र, जो कि उनकी अंतिम वाणी है, उसमें कहते हैं चतारी परमंगाणी दुल्लहाणी जंतुणो माणु सत्तम सुई सद्धा संजममीय वीरियम। कि आत्मा के लिए 4 परम दुर्लभ वस्तुएं हैं, हमारे भीतर में रहे हुए आत्मा के लिए 4 परम दुर्लभ वस्तुएं। जानते हो कौन कौन सी? हाँ जी, पहला मनुष्य, दूसरा जैन धर्म, आर्य धर्म, आर्य क्षेत्र, तीसरा धर्म श्रवण, चौथा श्रद्धा, संतों का समागम, फिर आचरण। वो तो 5 हो गए। भगवान कहते हैं माणु सत्तम सुई सद्धा संजममीय वीरियम। मनुष्य का भाव अत्यंत दुर्लभ है, पर आप देखो जहां नजरें उठाओ इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं, है ना? पूरे विश्व में कितने इंसान हैं पता है आपको? पूरे विश्व में कितने इंसान होंगे? जहां तक मनुष्य की सोच जाती है या जहां तक विज्ञान गया है, विज्ञान जहां तक मशीनें गई हैं, जहां तक व्यक्ति ने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, जहां तक भी कैमरे गए हैं, पूरे विश्व में 8 से 9 अरब की जनता है। आप पेपर पढ़ते होंगे, पेपर में एक कॉलम पे जनसंख्या आती है, जिसमें हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है वो 130 करोड़ के आसपास रहती है। 130, 135, 130, 135, है ना? 140 हो गई, लो बताओ, बढ़ती जा रही है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहे और वहां बढ़ते जा रहे हैं। जैन धर्म के अनुसार समझे तो 2.5 द्वीप हैं। कितने? जिनमें मनुष्य निवास करते हैं। 14 राजू लोक प्रमाण है। कितना? परस्परोप प्रगहोप जीवा नाम का आपने चिन्ह देखा होगा। यहाँ पे तो मुझे, हाँ जी, झंडे के मेरे ही सिराने लगा हुआ है क्या? झंडे के ऊपर, झंडे के ऊपर लगा हुआ है, देखो। परस्परोप ग्रहोप जीवा नाम, समझिए 2
कटोरे हैं, उन दोनों कटोरों को एक को उल्टा और उसके ऊपर एक को सीधा रख दिया जाए तो जो डिजाइन आता है वो है 14 राजू लोक प्रमाण। अब उस 14 राजू लोक प्रमाण में गतियां कितनी होंगी? कितनी होंगी बच्चों? आकाश विकास, हाँ जी, दोनों भाई है ना, आकाश और विकास। आकाश में विकास और विकास में आकाश। और पीछे बैठा है भैया उनके बाजू में अंकित। और चलो 3 तो आए, सही टाइम पर आए, ये अच्छी बात है। तो जो 14 राजू लोक प्रमाण है उसमें 4 गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? मोटा मोटा बताऊंगी, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा और फिर वही होगा, एक कान से सुना और दूसरे से निकल गया, अपने आप ही निकल जाता है, फिर वो अंदर नहीं जाता, ज्यादा गूढ़ी बात कर दो तो, है ना। 4 गतियां वो तो पता ही होंगी आपको, आकाश भैया, विकास भैया। 4 गतियां कौन कौन सी हैं पता है? पहली है नरक गति, नरक के बारे में सुना होगा, नरक गति। दूसरी है त्रियंच गति, त्रियंच किसको बोलते हैं? जानवरों को, जीव जंतुओं को। तीसरी है मनुष्य गति, चौथी है देव गति। माताएं बहनें बहुत समझदार है यहाँ की, पढ़ी लिखी हैं। देव गति, अब उसमें भी कैटेगरी है, अब उसमें योनियां हैं। उसमें क्या है? योनियां हैं। योनि किसको बोलते हैं? जहां से जीव पैदा होता है, उसके प्रकार, उसे जैन धर्म की भाषा में योनि कहा जाता है, सनातन भाषा में भी योनि कहा जाता है। अब योनियां कितनी होंगी? 84 लाख योनियां। सुनते हो ना, 84 लाख में जीव भ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनियां। अब वो कौन कौन सी होंगी 84 लाख? पता है क्या? नहीं पता है ना? प्रतिक्रमण में आता है, देखो उसमें सारी गिनती बता दी है। हाँ जी, हाँ मुझे देख लो, उसमें सारी गिनती बता दी है। क्या क्या बताई? 7 लाख पृथ्वी काया, 7 लाख अप काया, अप यानी पानी, अप यानी पानी, 7 लाख तेउ काया, 7 लाख वायु काया, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काया, 14 लाख साधारण वनस्पति काया, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देव, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय और आखिरी में बचे मनुष्य, 14 लाख मनुष्य। ये क्या है पता है आपको? ये गिनती नहीं है, ये है योनियां। इतने प्रकार, 14 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। उसमें भी समूर्छिम अलग और बादर अलग, सन्नी अलग और असन्नी अलग। समझ रहे हो? सन्नी किसको बोलते हैं? सन्नी किसको बोलते हैं? जिनके पास मन है, बुद्धि है, और जिनके पास मन नहीं है वो असन्नी कहलाते हैं। और वो समूर्छिम होते हैं, वो कुछ पल के लिए पैदा होते हैं लेकिन चले जाते हैं। वो कब, कहाँ, कैसे, वो बाद में बताएंगे। तो ये है 84 लाख जीवा योनि, जिसमें 4 गति हैं। और काया कितनी है? 6 काया, 6 काया है। कितनी काया है? 6 काया है। कौन कौन सी? पृथ्वी काया,
अपकाया, तेउकाया, वायुकाया, वनस्पति काया और त्रस काया। देखो आप कितने ज्ञानी हो, आप मुझे भी सिखा रहे हो। हाँ, त्रस काया। अब जो ये त्रस है, 5 तो अलग है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 तो पंचभूत हैं ही, लेकिन जो त्रस है उस अकेले त्रस में बेंद्रिय भी है, तेंद्रिय भी है, चौरेंद्रिय भी है, पंचेंद्रिय भी है, समूर्चिम भी है, गर्भज भी है, सन्नी भी है, असन्नी भी है, सूक्ष्म भी है, बादर भी है, पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है। 6 काया, 4 गति और 84 लाख योनियां। हम कहां थे इन सब में? क्वेश्चन तो हमारा है, किसी और का थोड़ी है। सोचने का विषय क्या है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन था, मैंने मनुष्य का भव पाया तो कैसे पाया होगा, ये विषय है सोचने का। और 4 गति में तो 4 गति तो पता लग गई, लेकिन इनसे भी परे कुछ है क्या? 4 गति तो पता लग गई, इनसे भी परे कुछ है क्या? क्या है? और है सिद्ध लोग तो है, वो तो छोड़ दो, वो गति में नहीं आता, गति से परे है वो। इस गति में ही एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके अलावा भी कुछ है। नहीं नहीं, वो नहीं माता, इनके अलावा भी कुछ है, जहां जीव अनंत काल तक पड़ा रहता है। हाँ, क्योंकि जीव भी 2 प्रकार का होता है। जीव के घर 2 प्रकार के हैं। एक तो 4 गति, जिसमें आवागमन रहता है निरंतर, लेकिन उससे परे भी एक चीज है जहां गति नहीं है, जहां चलना नहीं है, जहां जन्म मरण तो है लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं है, वो है निगोद। क्या है? अव्यवहार राशि। क्या है? उसको कहते हैं अव्यवहार, जिसमें कोई व्यवहार नहीं होता। व्यवहार मतलब लेना देना, करना कराना, उसे क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं ना। भाई तेरा व्यवहार बड़ा अच्छा है, तेरा लेना देना, तेरा बोलना, तेरा हंसना, तेरा बैठना, तेरा मुस्कुराना, तेरा आना, तेरा जाना, ये अच्छा है या बुरा है? दोनों तरह का हो सकता है। करना कराना, है ना, इसे व्यवहार कहते हैं। लेकिन कुछ है जहां व्यवहार ही नहीं है, और वो है अव्यवहार। उसे भी राशि कहा गया, उसे भी गति में ही गिना गया। वो एकांत एकेंद्रिय है। क्या है? एकांत एकेंद्रिय, जहां कोई कर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, केवल कर्म का भुगतान होता है। और वो भी कैसे? ना जन्म का पता लगता है, ना मृत्यु का पता लगता है। जितनी देर में आपने पलक झपकाई और उठा दी, उतनी देर में कितनी बार? 17.5 बार जन्म और मरण हो जाता है, जितनी देर में पलक को झपकाया और उठा दिया। इतनी देर में कितनी बार हो गया जन्म मरण? 17.5 बार जन्म और मरण हो गया। सोचिए, पलक झपकी और उठ गई, इतनी देर में आप समय का आकलन भी नहीं कर पाओगे। कितना देर बीती होगी, कितनी देर बीती होगी, और उस जीव को पता ही नहीं लगता कि वो जन्म रहा है या मर रहा है। और ऐसी गति में असंख्यात काल तक पड़ा रहता है, अनंत काल तक पड़ा रहता है। वहां मैं पड़ी हुई थी, वहां आप भी पड़े हुए थे। आपकी भी आत्मा वही थी, मेरी भी आत्मा वही थी, और अनंत काल तक थी। उसे कहते हैं निगोद। अब निगोद का क्या बला है भाई? निगोद कहां पाई जाती है? नरक में ना,
पृथ्वी पानी दोनों जगह पाई जाती है। अब बारिशें हो रही है ना, बारिशें हो रही है, जब लगातार किसी जगह पे बारिश बरसती रहती है, बरसती रहती है, बरसती रहती है, और उधर आवागमन कम होता है, तो क्या आ जाता है? काई आ जाती है। काई आ जाती है। पानी अगर खड़ा रहे उसके ऊपर क्या आ जाती है? काई आ जाती है। भोजन बना करके रख दिया और भूल गए तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? फुई बोलते हैं, उर्ली बोलते हैं, फफुंद बोलते हैं, काई बोलते हैं। अब वो क्या है? वो है निगोद। और उसमें एक जीव नहीं, समझिए एक पैर की जितनी जगह है, मैंने एक पैर रखा, उस एक पैर की जगह में असंख्याता जीव हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती, इतने जीव हैं। इसलिए बोलते हैं बारिशों में काई के ऊपर पाँव मत रखो। पानी में अगर काई लगी है तो उस पानी से दूर रहो, इसलिए कि वो जो जीव हैं हमारी वजह से बिना मतलब त्रास ना पाए। इसलिए कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? निगोद कहते हैं। वहां भी जीव हैं और हम तो धड़ाधड़ गाड़ियां चढ़ाते हैं, है ना, स्कूटर चढ़ाते हैं, टू व्हीलर चढ़ाते हैं, फोर व्हीलर चढ़ाते हैं, और कुछ नहीं तो अपना पाँव चढ़ाते हैं, और कुछ नहीं तो झाड़ू लेते हैं, घरड़ 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 उसे घिस देते हैं। इसलिए कहा जाता है बारिशों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां पानी टिकता हो, ठहरता हो, ऐसी जगह पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किचन में, बाथरूम में, सिंक में, वॉश बेसिन में, जहां छत में या आपकी सीढ़ियों में जहां भी काई लगने का भय हो, आपको क्या करना है? वहां पहले से ही साफ सफाई रखनी है ताकि वहां पर काई ना जमे, और काई ना जमे तो आपको साफ ना करना पड़े। और जैसे ही काई जमी और आपने साफ करी, आपको बिना मतलब असंख्याता जीवों को मारने का मौका, करनी तो पड़ेगी भाई, साफ तो करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो आपका घर जो है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। आपकी दुकान, आपका मकान, आपका घर, आपकी छत, आपकी सीढ़ियां, आपकी बालकनी, या फिर आपके किसी भी प्रकार के पानी के बर्तन, अगर पानी को 2-4 दिन ना उठाया जाए, उसके बाद उसके अंदर हाथ लगाया जाए तो कैसा होता है? लिस लिस करता है ना, अंदर चिप चिप करता है। तो वो क्या है? वो काई जम जाती है उसमें। तो हमेशा ध्यान रखिए, उसमें असंख्याता जीव हैं, लेकिन हम भी वही थे, हम भी वहीं थे। अनंत काल बीता, अब वहां से निकलेंगे कैसे? निकले कैसे होंगे? हाँ जी, मेरी सुपर पावर मेरे प्रधान जी, वहां से निकले कैसे होंगे? जानते हो आप? जब एक आत्मा मोक्ष जाती है तो एक आत्मा उस निगोद से निकल करके पृथ्वी काया में आती है, बादर पृथ्वी काया में आती है। अब आप बोलोगे ओ तो कब कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि महाराज जी सासू को काहे मारो मेरी? कहावत आती है ना, कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। कब जाएगा एक आत्मा मोक्ष में और कब आएगी एक आत्मा निगोद से बाहर? ऐसा नहीं है। 14 राजू लोक प्रमाण बताए, 2.5 दीप बताए। 2.5 दीप में जैसे हम आज कहाँ बैठे हैं? थानक में। थानक कहाँ है? थानक कहाँ है? हैं? आगरा में, लोहा मंडी में। लोहा मंडी कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी में। यूपी में। यूपी कहाँ है? भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? एशिया कहाँ है? पृथ्वी पे। और ये पृथ्वी को क्या कहा जाता है? भरत क्षेत्र कहा जाता है। भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र कहाँ है? जम्बू द्वीप में। महावीर की वाणी सुन रहे हो ना, तो समझिए इस चीज को। हम कहाँ रहते हैं?
जम्बूद्वीप में रहते हैं। जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि शाश्वत जम्बू वृक्ष यानी जामुन, जामुन का आजकल सीजन चल रहा है, तो जामुन के वृक्ष जो है आगम के अनुसार शाश्वत वृक्ष है और इसीलिए कहते हैं इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। जम्बूद्वीप में भी क्या है? 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविदेह हैं। क्या है? नहीं, जम्बूद्वीप में तो 3 भरत, 3 एरावत, 3 महाविदेह हैं। 14 राजू लोक प्रमाण में से 2.5 द्वीपों में मनुष्य रहते हैं। ये जो जम्बूद्वीप है ये 1 लाख योजन का है। कितना है? 1 लाख योजन। अब 1 योजन कितना हुआ बता सकते हो? हैं? 3.5 कोस। 1 कोस कितना हुआ? 3 किलोमीटर है, ठीक है ना? नहीं, एक योजन जो है वो 700 धनुष का है और 700 धनुष में से एक धनुष जो होता है वो होता है 7 हाथ का। समझ गए? 7 हाथ का, और 7 हाथ यानी लगभग 10.5 फीट। तो 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है, उसमें 1 भरत, 1 एरावत, 1 महाविदेह है। तो भरत में तो हम बैठे हैं। रवि भैया क्या बोल रही हूं मैं? भरत क्षेत्र में तो हम बैठे हैं। अब इस ऐसा ही सिमिलर एक और है जिसे एरावत बोलते हैं, और वैसा ही एक और सिमिलर है जिसे महाविदेह बोलते हैं। अब जो एरावत और महाविदेह है वहां से निरंतर आत्माएं मोक्ष जा रही हैं। अभी भी, इस समय भी, हर समय में, प्रत्येक समय में, बस भरत क्षेत्र से नहीं जाती। यहां पर काल प्रमाण है, वहां पर काल प्रमाण नहीं है। भरत क्षेत्र में काल प्रमाण है, महाविदेह में और एरावत में काल प्रमाण नहीं है। वहां पर चौथे आरे जैसा वक्त रहता है हमेशा। तो वहां हमेशा तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, और जहां तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, जिन्हें आज की भाषा में आप जानते तो हो पर आपको याद नहीं है, 20 विहरमान, विहरमान बोलते हैं ना। तो 20 विहरमान कहाँ रहते हैं? विहरमान यानी जो विचरण में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। एक गया तो दूसरा आ गया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया। तो ऐसे जहां विहरमान रहते हैं उसे महाविदेह कहा जाता है, एरावत कहा जाता है। और जहां विहरमान रहते हैं, तीर्थंकर रहते हैं, अरिहंत रहते हैं, केवली रहते हैं, वहां से निरंतर मोक्ष की गति चालू रहती है। हम भी गए थे वहां कभी, लेकिन हमारा लक अच्छा नहीं था, हम वापस आ गए। जरूरी नहीं है महाविदेह में जाने वाली हर आत्मा मोक्षी ही जाए। वहां भी पृथ्वी काया है, वहां भी अप काया है, वहां भी तेव काया है, वहां भी वायु काया है, वहां भी वनस्पति काया है। तो कहने का अभिप्राय कि वो जो, और उसके अलावा 1 लाख योजन का जो जम्बूद्वीप है उसके चारों ओर आपने पृथ्वी को गोल देखा होगा। गोल देखा है ना? ये तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन साइंस ये प्रूफ नहीं कर पाई कि पृथ्वी के चारों ओर पानी है। 3 तरफ पानी बताते हैं, 4 तरफ पानी नहीं बताते। लेकिन जैन आगम बोलता है, महावीर की वाणी बोलती है कि पृथ्वी के चारों ओर पानी है। पृथ्वी जो गोल है वो चारों ओर पानी है। साइंस कहती है कि पृथ्वी जैसे बहुत सारे आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी तो पृथ्वी ही है। महावीर कहते हैं 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के चारों ओर 2 लाख योजन का लवण समुद्र। उसके नाम क्षेत्र वाइज अलग अलग हो सकते हैं, कोई अरब सागर, कोई फलाना सागर, कोई ढिमकाना सागर, लेकिन है टोटल लवण समुद्र। लवण समुद्र के चारों ओर 4 लाख योजन का धातकी खंड है, 4 लाख योजन का, जिसमें 2 भरत, 2 एरावत, 2 महाविदेह हैं।
हम जैसे। और ये तो साइंस ने प्रूफ कर दिया कि ऐसी कितनी गैलेक्सी हैं जहां पर आपके और मेरे जैसे लोग सेम टू सेम शक्ल वाले भी रहते हैं, उनकी भी दुनिया है। बस वो यहां नहीं आ सकते, हम वहां नहीं जा सकते। ये तो साइंस ने भी प्रूफ किया है कि आकाश में अनेक गैलेक्सी हैं, अनेक ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन विद्यमान है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे वहां तक, मगर कोशिश में लगे हुए हैं। तो महावीर कब बोल गए थे? 2500 साल पहले। साइंस कब बोल रही है? आज। और ऋषभदेव कब बोल गए थे? लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों वर्ष पहले बोल गए थे। और अरबों खरबों वर्ष पहले किसी ने जो बात कही थी वो आज साइंस प्रूफ कर रही है आपके और मेरे सामने कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य कहीं और भी रहते हैं। परमात्मा तो पहले ही बता गए कि 2.5 दीपों में रहते हैं। और देखो वो धातकी खंड जो 4 लाख योजन का है, उसके चारों तरफ फिर से समुद्र है 8 लाख योजन का, जिसे कालोदधी समुद्र कहते हैं, जिसका पानी काला है, कालोदधी समुद्र। और उसके चारों तरफ वापस से 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है। और उस 16 लाख योजन के पुष्कर द्वीप में, आधे पुष्कर द्वीप में मनुष्य रहते हैं, जिसमें 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविदे हैं। है ना गजब की बात। तो ऐसे 2.5 द्वीप हुए, और 2.5 द्वीपों में क्या रहते हैं? मनुष्य निवास करते हैं। लेकिन बाकी के जितना भी 14 राजू लोक प्रमाण है, उसमें पूरा का पूरा त्रियंच भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? त्रियंच भरा पड़ा है। फिर वो पृथ्वी काया के रूप में हो, अपकाया के रूप में हो, तेऊ के रूप में हो, वायु के रूप में हो, वनस्पति के रूप में हो, बेंद्रिय रूप में हो, तेंद्रिय रूप में हो, चौरेंद्रिय रूप में हो, या पंचेंद्रिय रूप में हो, त्रियंच है। आप और हम सिद्धशिला जानते हो उसका नाम क्या है? सिद्धशिला का क्या नाम है? सिद्धशिला भी भरत क्षेत्र जितनी है, 1 लाख योजन की है। और सिद्धशिला आपने देखा होगा ऐसे चांद के आकार की दिखती है। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे सिद्धाणम की जगह ऐसे चांद लगा देते हैं। तो आगम कहता है वो चांद के आकार की, अर्धचंद्र के आकार की है, अर्धचंद्र। और जो उसका किनारा है वो मक्खी के पंख से भी पतला है, और बीच में उसके 1 लाख योजन जितनी मोटाई भी है। ऐसी सिद्धशिला, वहां कौन रहता है? नहीं, यही तो बात है। उस सिद्धशिला से भी कई योजन ऊपर सिद्धात्माएं रहती हैं, सिद्धशिला पर नहीं रहती। सिद्धशिला तो वहां तक जो है वो खाली एक बताने के लिए बोला गया कि सिद्धशिला में विराजमान है, लेकिन सिद्धशिला पर विराजमान नहीं है, सिद्धशिला में विराजमान है। और हम वहां तक जाके आए हैं त्रियंच के रूप में, लेकिन हमारी किस्मत में मोक्ष नहीं था तो हम वापस आ गए। कहाँ आ गए? अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? पंचमारे में। अभी कहाँ है? पृथ्वीलोक पे। पृथ्वीलोक कहाँ है? जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में है। कहाँ है? हम भरत क्षेत्र में हैं। नींद तो नहीं आ रही ना? समझ में आ रहा है? एक आधे को तो आ रही है, मेरी नजरें जा रही हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आराम भी जरूरी है। हम कहाँ हैं मंत्री जी? हम कहाँ हैं?
भरत क्षेत्र में है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में है। किसमें? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में है। तो आज यहीं पे बैठते हैं, कल यहां से बाहर निकलेंगे। आपका समय हुआ।